नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अजीत पवार की मौत को ममता बनर्जी ने बताया संदिग्ध हादसा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच की मांग। अजीत पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के शामिल होने की संभावना। विपक्षी नेताओं ने हादसे की गहन जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह बहुत सदमे वाली खबर है। अजीत पवार आज सुबह प्लेन क्रैश में मर गए। देश में लोगों की सुरक्षा नहीं बची है, राजनीतिक नेताओं की भी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि अजीत पवार बीजेपी छोड़कर वापस शरद पवार की एनसीपी में लौटने वाले थे। ऐसे में यह हादसा संदिग्ध लगता है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है, बाकी सभी एजेंसियां खरीदी जा चुकी हैं या समझौता कर चुकी हैं। जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। ममता बनर्जी ने एक्स पर भी पोस्ट किया कि वे अजीत पवार की अचानक मौत से बहुत सदमे में हैं और इस त्रासदी पर गहरा दुख है। उन्होंने पारदर्शी और पूरी जांच की मांग की। अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। ममता बनर्जी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने शोक जताते हुए जवाबदेही की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस दुर्घटना की जांच की मांग करेंगे। यह बहुत दुखद घटना है। अजीत पवार की असमय मौत हो गई। एक मेहनती इंसान के चले जाने से हम सब सदमे में हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहे लेयर जेट 45 विमान VTSS-K को सुबह 8:44 पर लैंडिंग की मंजूरी दी गई थी और 1 मिनट बाद ही वह आग लगने के साथ क्रैश हो गया, जिसमें सभी 5 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार बारामती एयरफील्ड पर पायलटों को विजुअल कंडीशन में उतरने की सलाह दी गई थी, जहां विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर और हवाएं शांत बताई गई थी। पहली अप्रोच में पायलटों को रनवे नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने गो अराउंड किया। दूसरी बार उन्होंने रनवे दिखने की सूचना दी, लेकिन लैंडिंग क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया और कुछ ही पलों बाद रनवे 11 के पास आग की लपटें दिखी। बता दें कि विमान VSR वेंचर्स का था, जो 17 विमानों का बेड़ा चलाती है और इससे पहले उसका एक लेयर जेट 45 सितंबर 2023 में मुंबई में क्रैश हो चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार 29 जनवरी को सुबह 11 बजे पुणे के बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। एनसीपी ने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र के सभी प्रमुख नेता भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार 28 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत। लेयर जेट 45 XR का एक और विमान 2023 में हुआ था क्रैश। दुर्घटना को लेकर उठने लगे कई सवाल। ममता बनर्जी ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। शिंदे बोले विमान दुर्घटना की जांच होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत वाले विमान हादसे के बाद यह सामने आया है कि उसी चार्टर ऑपरेटर VSR एविएशन का एक और लेयर जेट 45 XR करीब 28 महीने पहले यानी सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर खराब मौसम में लैंडिंग की कोशिश करते समय क्रैश लैंड हो गया था। AAIB रिकॉर्ड के मुताबिक विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा 14 साल पुराना लेयर जेट 45 VTTBL भारी बारिश और कम विजिबिलिटी में रनवे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हालांकि उसमें सवार सभी 6 लोग बच गए थे। उस हादसे में विमान 2 टुकड़ों में टूट गया और आग भी लगी थी। इस मामले को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। पत्रकार आवेश तिवारी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यही दावा करते हुए लिखा है कि जिस लेयर जेट 45 XR विमान से यह हादसा हुआ, वह पहले भी सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर गंभीर दुर्घटना का शिकार हो चुका था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उन्होंने इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट भी अपने ट्वीट में शेयर की है। आवेश तिवारी ने लिखा कि तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई, किसने दी, DGCA क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिल रही है, जिस ऑपरेटर
VSR वेंचर्स का यह जहाज था, वह पुराने रद्दी किस्म के विमानों को भी VIP ड्यूटी में लगवाती रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका हूँ, न इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल उठा रहा, न इसके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा। आवेश तिवारी ने कहा कि अजीत दादा की मौत की सही जांच बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपने साथी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जिस विमान दुर्घटना में उनकी जान गई उसकी जांच की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि पवार के निधन से उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया है, जो न केवल अलग अलग कैबिनेट में उनके सहयोगी थे, बल्कि जब वह 2022 से 2024 तक सरकार चला रहे थे तब वह उनके डिप्टी भी थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा विमान PTSS के बुधवार सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से उड़ा था और 8:45 के आसपास रडार से गायब हो गया। फिर 8:50 के करीब एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों के मुताबिक पहली लैंडिंग के दौरान खराब विजिबिलिटी की सूचना मिली थी, जिसके बाद विमान ने चक्कर लगाकर दूसरी बार उतरने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और रनवे के किनारे जाकर टकरा गया, जिससे तुरंत आग लग गई। विमान में अजीत पवार, उनका PSO, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। TGC और जांच एजेंसियां फ्लाइट डेटा और मौसम रिपोर्ट की जांच कर रही हैं। UGC के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता नियम 2026 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट इस मामले को जल्द लिस्टेड करेगा और खामियों पर गौर करेगा। ये नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए थे, जिनका मकसद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव रोकना है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इनमें सामान्य वर्ग को शिकायत निवारण तंत्र से बाहर रखा गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। इस मुद्दे पर लखनऊ और दिल्ली सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और #UGC रोलबैक ट्रेंड कर रहा है। केंद्र सरकार ने दुरुपयोग न होने का भरोसा दिया है, जबकि UGC का कहना है कि नियम जवाबदेही और समानता बढ़ाने के लिए हैं। अब इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। Amazon ने 16,000 नौकरियां कम करने के लिए की छंटनी की घोषणा। Amazon.com ने बढ़ती AI प्रतिस्पर्धा के बीच 16,000 कॉर्पोरेट वर्कर्स की छंटनी की घोषणा की है। कंपनी की पीपल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ कैलेटी ने बताया कि प्रभावित वर्कर्स को 90 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे इंटरनली नई भूमिका खोज सके। साथ ही सेवरेंस और ट्रांजिशन सपोर्ट भी मिलेगा। गैलेटी ने कहा कि यह लगातार छंटनी का दौर नहीं होगा और कंपनी अपने संगठन को मजबूत करने, लेयर कम करने और ब्यूरोक्रेसी हटाने पर काम कर रही है। यह अमेज़न की दूसरी बड़ी छंटनी है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में 14,000 नौकरियां कम की गई थीं। CEO एंडी जेसी ने पहले चेतावनी दी थी कि AI के बढ़ते उपयोग से वर्कफोर्स घटेगा। अमेज़न में कुल 1.57 मिलियन कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 3,50,000 कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते हैं। UGC के नए नियम, जिसके तहत सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के मामलों के लिए समता समिति बनाने का प्रावधान किया गया है, पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इस नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के जातिवादी सोच वाले लोग अपने खिलाफ साजिश बताकर विरोध कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मायावती ने यह भी कहा कि ऐसे नियम बनाने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था, ताकि देश में सामाजिक तनाव न बढ़े। प्रयागराज के संगम पर लगे माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच चला आ रहा 10 दिन का विवाद बुधवार 28 जनवरी को खत्म हो गया, जब उन्होंने बिना गंगा स्नान किए ही प्रयागराज छोड़ने का फैसला किया और अपना अनशन तोड़ दिया। विवाद की शुरुआत 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, जब भीड़ और सुरक्षा का हवाला देकर प्रशासन ने उन्हें पालकी से उतरकर पैदल जाने को कहा, जिस पर उनके समर्थकों से झड़प हो गई। स्वामी ने इसे अपने राजसी स्नान के अधिकार का अपमान बताया और वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में प्रशासन ने उन्हें 2 कारण बताओ नोटिस दिए। स्वामी और उनके समर्थकों ने योगी सरकार पर संतों के अपमान का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने भी सरकार को इस मामले में जमकर घेरा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.